नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने पुनः प्रस्तुत हूँ। आज हम चर्चा करेंगे प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई कविता आत्म परिचय की, जो कि कक्षा 12 के आरोह भाग 2 पाठ्य पुस्तक में संकलित है। हरिवंश राय बच्चन को आज कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। उनके पुत्र अमिताभ बच्चन को भी सब जानते हैं। दोनों पिता पुत्र अपने अपने क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठित माने जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन ने जो कविताएं लिखी और उनके द्वारा एक दर्शन दिया गया, जिसको हम हालावाद के नाम से जानते हैं, अर्थात कि दुनिया जो है एक मधु कलश है। इसमें जो भी कुछ है वो एक मधु के समान है। सुख आए या दुख आए, उसका एक एक घूंट हम पीते चलें और सबको समान दृष्टि से ग्रहण करें। इसी प्रकार से उन्होंने मधु को लेकर के अपना एक दर्शन दिया, जिसको हम हालावाद के नाम से भी जानते हैं। यह संक्षिप्त में उनका परिचय है। और आत्म परिचय कविता जो उन्होंने लिखी, ये स्वयं को जानने के बारे में है। आत्म परिचय यानी स्वयं का परिचय। तो आज हम इस कविता के अर्थ को जानेंगे, उसमें कवि बच्चन ने क्या कहना चाहा है उसको समझेंगे, और इसको देखने के बाद आपको ये कविता पूरी तरह समझ में आ जाएगी। फिर आपको कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप ये जो देख रहे हैं मेरे वीडियो को, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात करते हैं आत्म परिचय, जो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी हुई है। मैं मुकेश कुमार कसेरा आज आपके साथ इसकी चर्चा करने वाला हूं। तो हरिवंश राय बच्चन, जिनका नाम किसी के लिए भी नया नहीं है, 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त निशानी मंत्रण, एकांत, यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, ये इनके काव्य संग्रह हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, जिसके 4 खंड हैं, जिनके नाम हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 भाग हैं आत्मकथा के। हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, इन पुस्तकों का इन्होंने अनुवाद भी किया, और डायरी विधा में भी इनका लेखन प्रवासी की डायरी के नाम से प्रकाशित हुआ है। सन 2003 ईस्वी में मुंबई में इनका निधन हो गया था। तो आइए अब कविता की ओर बढ़ते हैं। प्रथम 4 पंक्तियों का प्रारंभ में हम अर्थ जानते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। जग जीवन अर्थात सांसारिक जीवन। भार से यहां तात्पर्य है सांसारिक उत्तरदायित्व। तो बच्चन जी कहते हैं कि मैं सांसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लिए घूमता हूं, अर्थात समाज में रहते हुए, संसार में रहते हुए हमें जीवन यापन करना पड़ता है और कई उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। तो समस्त उत्तरदायित्वों का मैं निर्वहन करता हूं। उसके पश्चात भी अपने जीवन में प्रेम का महत्व मैंने कम नहीं होने दिया है। सामान्यतः कई बार देखा जाता है कि सांसारिक भाग दौड़ और जिम्मेदारियों को निभाते निभाते जीवन में एक नीरसता आ जाती है, किंतु बच्चन जी कहते हैं कि मैंने सांसारिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन के साथ साथ अपने जीवन में प्रेम का महत्व कम नहीं होने दिया है। कवि अब अपने किसी प्रिय की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। अर्थात कवि ने ये कहा है कि उनका कोई प्रिय व्यक्ति है, प्रेमिका भी हो सकती है, जिसने अपने प्रेम से उनके सांसों के 2 तार छू दिए हैं और एक झंकार पैदा कर दी है। हमारी जो सांसें हैं उनको तार के रूपक द्वारा यहाँ बताया गया है, और झंकृत करने का तात्पर्य है कि हर सांस में अब वो अपने उस प्रिय के प्रेम को महसूस करता है, वह उसको भुला नहीं सकता है, सदैव उसके प्रेम में आप्लावित रहता है। अगली पंक्तियां हैं,
मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। बच्चन जी कहते हैं कि मैं सदैव प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ, अर्थात सदैव प्रेम के नशे में ही डूबा रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ और इस संसार का ध्यान मैं कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि यह संसार उनको पूछता है, उनको महत्व देता है जो इस संसार का गुणगान करते हैं। उन्होंने कहा, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, यानी जो संसार का गुणगान करते हैं, इस संसार में उन्हीं लोगों को महत्व दिया जाता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं इस संसार के पीछे नहीं भाग सकता, मैं तो वही गाता हूँ जो मेरे मन में आता है, अर्थात बनावटी जीवन मैं नहीं जी सकता। मैं तो सदैव प्रेम के सुरा में डूब करके जो भी मेरे मन में आता है वही अपने साहित्यिक गीतों के द्वारा अभिव्यक्त करता हूं। कवि कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। उद्गार का अर्थ होता है हमारे मन की भावनाएं। तो कवि के हृदय में जो भावनाएं हैं वह साथ में लेकर के घूमता है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, अर्थात मैं अपने हृदय में जो मैंने भावनाएं बसा रखी है वही मेरे लिए उपहार के रूप में समस्त संसार को देने के लिए मैं घूमता हूं। अर्थात मेरे हृदय के जो भाव हैं वही दूसरों के लिए उपहार हैं, उन्हें लेकर के मैं सदैव घूमता हूं। यह जो संसार है यह अपूर्ण है, इसलिए कवि कहते हैं कि हे यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। अर्थात यह अधूरा संसार मुझे पसंद नहीं आता, अर्थात इस संसार में प्रेम का अभाव है, इस कारण कवि इसको अपूर्ण कहता है, अधूरा कहता है। यह प्रश्न भी बनता है कि कवि ने संसार को अपूर्ण क्यों कहा है और इसकी पूर्ति वह किस प्रकार से करता है। तो उनका उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर इन पंक्तियों में दिखाई देता है कि यह संसार अधूरा है क्योंकि इस संसार में प्रेम का अभाव है और उस अभाव की पूर्ति के लिए मैंने अपने स्वप्नों में एक नए संसार का निर्माण कर लिया है और मैं उन्हीं के साथ जीता हूं जहां प्रेम का अभाव नहीं है। तो इस प्रकार यह अधूरा संसार मुझे नहीं भाता क्योंकि इसमें प्रेम नहीं है, अतः मैंने प्रेम से परिपूर्ण एक संसार का निर्माण अपने स्वप्नों में कर लिया है और मैं अब उसी संसार में जीता हूं। अगली पंक्तियों में कवि कहता है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। अर्थात मैं अपने हृदय में प्रेम की जो अग्नि है उसे प्रज्वलित करके रखता हूं और उस अग्नि में स्वयं भी जलता रहता हूं। यहां कवि इस पंक्ति के माध्यम से प्रेम की तीव्रता को बताना चाहता है कि उसका जो प्रेम है उसकी तीव्रता इतनी है कि वह अग्नि के समान उसे सदैव महसूस करता रहता है और उसी प्रेम में मग्न होकर सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। अब संसार में उसे चाहे सुख प्राप्त हो या दुख प्राप्त हो, वह दोनों में सदैव समान भाव से रहता है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। यह जो संसार है यह इस संसार सागर को पार करने के लिए नाव बनाता है, अर्थात यहाँ रहने वाले जो लोग हैं इस संसार सागर को पार करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करते रहते हैं ताकि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो या मुक्ति प्राप्त हो या इस संसार सागर से वो पार हो जाएं। किंतु कवि कहता है कि मुझे इस संसार सागर को पार करने की कोई अभिलाषा नहीं है, इसलिए मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मौज यानी लहरें। तो कवि कहता है कि मैं इस संसार रूपी जो सागर है इसकी लहरों पर मस्त बहा करता हूँ, अर्थात मैं तो अपना जो जीवन जी रहा हूँ उसी में मगन हूँ। अब ये संसार की लहरों पर सवार होकर के मैं कहाँ जाता हूँ?
मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है और इस संसार सागर को पार करने की भी मुझे कोई अभिलाषा नहीं है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं युवावस्था का जो उन्माद होता है, जो मस्ती होती है, जो आनंद होता है, जो नशा होता है, वह अपने जीवन में लेकर घूमता हूँ। युवावस्था का पागलपन मुझ पर हमेशा सवार रहता है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, किंतु इस पागलपन में भी एक अवसाद, एक निराशा, दुख मेरे अंदर भरा हुआ है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मुझे किसी की ऐसी याद मेरे अंदर छिपी हुई है जो मुझे अवसादग्रस्त बनाती है, और जब भी मैं उसे याद करता हूँ तो मुझे बाहर से हंसा देती है, किंतु जैसे ही वास्तविकता में, यथार्थ में मैं अनुभव करता हूँ कि यह तो केवल स्मृति है, तो मैं भीतर तक रोने के भाव से ग्रस्त हो जाता हूँ। वह याद मुझे भीतर तक रुला देती है। इस प्रकार कवि किसी की याद अपने साथ लेकर के फिरता है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय किसी जहां पर दाना। कवि कहता है कि इस संसार में कितने ही लोगों ने सत्य को जानने का प्रयास किया, किंतु क्या आज तक कोई सत्य जान पाया? कोई नहीं जान पाया। किंतु यह जो संसार है, यहाँ के जो लोग हैं, वो नासमझ हैं, नादान है, इसलिए वे वहीं जाते हैं जहां पर इनकी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। भौतिक सुख सुविधाएं जहां प्राप्त हो जाती है, ये उसी दिशा में सदैव प्रयत्न करते रहते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। तो फिर क्या इस संसार को मूढ़ अर्थात मूर्ख नहीं कहना चाहिए, जो इतने वर्षों के बाद भी कोई सत्य जान नहीं पाया, और जो असत्य है या जो सांसारिक सुख सुविधाएं हैं, यह जीवन का सत्य नहीं है, फिर भी यह संसार उसी ओर दौड़ता है। तो फिर इस संसार को मूर्ख क्यों नहीं कहना चाहिए? इसलिए मैंने इस संसार से जो ज्ञान सीखा है, वह ज्ञान मुझे केवल भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने की ही प्रेरणा देता है। इसलिए मैं अपने इस सीखे हुए ज्ञान को भुलाने का प्रयत्न करता रहता हूं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। बहुत सुंदर पंक्ति यहाँ पर कवि ने लिखी है कि मैं और जग और कहाँ का नाता, अर्थात मैं अलग हूं और ये जो संसार है यह भिन्न है। दोनों में कोई समानता या कोई संबंध नहीं है। इस संसार के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये संसार के जीवन जीने का तरीका और मेरा जीवन जीने का और सोचने का तरीका बिल्कुल भिन्न है। इसलिए कवि कहता है कि यह संसार अलग है, मैं अलग हूं, हमारा और इस संसार का कोई आपसी संबंध नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं तो अपने स्वप्नों में, अपनी कल्पनाओं में, अपने साहित्य में इस प्रकार के जाने कितने संसारों का सृजन रोज कर देता हूं और रोज मिटा देता हूं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। और यह संसार जिस पृथ्वी पर, जिस धरती पर भौतिक सुख सुविधाओं को एकत्र करने के लिए सदैव प्रयत्नरत रहता है और इकट्ठा संग्रह करता रहता है, मैं इस प्रकार की पृथ्वी को हर कदम से ठोकर मारता हूं। अर्थात ऐसा संसार जो प्रेम से हीन हो, जहां प्रेम नहीं हो और केवल भौतिक सुख सुविधाओं को ही जीवन का उद्देश्य मानता है, मैं ऐसे संसार को स्वीकार नहीं कर सकता। अतः कवि ने कहा है कि मैं हर कदम पर ऐसे पृथ्वी को ठोकर मार देता हूं, ठुकरा देता हूं, अस्वीकार करता हूं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। कवि कहता है
कि मैं अपने रुदन में राग लिए फिरता हूं। अब यहाँ रुदन क्या है? रुदन वास्तव में रोना नहीं है, अपितु कवि अपने दुखों को अभिव्यक्त करने के लिए जो गीत लिख रहा है वही उसका वास्तव में रुदन है, और उनमें प्रेम लिए फिरता है। राग का अर्थात प्रेम। तो मैं अपने रुदन में भी एक राग प्रेम लेकर के घूमता हूं, संगीत लेकर के घूमता हूं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, और मेरी वाणी सुनने में भले ही शीतल महसूस हो, किंतु उनमें जो प्रेम की अग्नि है वह छिपी हुई रहती है, इसलिए वह आग उसमें से महसूस की जा सकती है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। और जिस पर बड़े बड़े राजाओं के महलों को न्योछावर किया जा सकता है, मैं वह खंडहर का भाग अपने साथ लिए घूमता हूं। अर्थात मेरे पास मेरी स्मृतियों का जो खंडहर है, मेरी जो यादें हैं, वह मेरे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और मैं ऐसी यादों पर राजाओं के बड़े बड़े महल भी न्योछावर कर सकता हूं। अर्थात मैं बड़ी बड़ी सुख सुविधाएं भी उस याद के ऊपर, उस स्मृति के ऊपर न्योछावर कर सकता हूं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। तो कवि कहता है कि जब मैंने अपने दुखों को अपने गीतों में अभिव्यक्त किया, अर्थात मैं रोया, यहाँ रोने का भावार्थ है कि मैंने अपने दुख को अपने गीत में अभिव्यक्त किया, तो दुनिया कहती है कि तुम गा रहे हो। मैं फूट पड़ा, अर्थात जब मैंने अपने संपूर्ण भावों को, संपूर्ण दुखों को फूट करके अपने कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त कर दिया, तो संसार कहता है कि तुम छंद बना रहे हो। कवि यह कहना चाहता है कि मैं प्रयास पूर्वक कोई गीत या कविता नहीं लिख रहा हूं, अपितु ये तो स्वाभाविक रूप से मेरे दुखों की अभिव्यक्ति हो रही है। स्वाभाविक रूप से जब मैं दुख व्यक्त कर रहा हूं तो छंद और गीतों का निर्माण हो रहा है। इसलिए मैं वास्तव में गीत और कविताओं का सृजन नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो अपना दुख व्यक्त कर रहा हूं। इसीलिए कवि आगे की पंक्ति में कहता है कि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। अर्थात ये संसार मुझे कवि कहकर अपनाए यह आवश्यक नहीं है, या मैं नहीं चाहता। मैं तो अपने आप को इस दुनिया में एक प्रेम का नया दीवाना के नाम से जाना जाना चाहता हूं। यह संसार मुझे प्रेम के दीवाने के रूप में पहचाने, कवि के रूप में नहीं, ऐसी अभिलाषा कवि व्यक्त करता है। अंतिम पंक्तियों में कवि कहता है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निश्शेष लिए फिरता हूं। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि मैं इस संसार में प्रेम के दीवानों के समान विचरण करता रहता हूं। मैं जहां भी जाता हूं अपनी इस प्रेम की दीवानगी को प्रसारित कर देता हूं। मैं मादकता निश्शेष लिए फिरता हूं, और जो प्रेम का नशा है वो सदैव मेरे साथ रहता है। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं उसी प्रेम के नशे को चारों ओर फैला देता हूं। पूरे वातावरण में वही प्रेम का वातावरण, मस्ती का वातावरण निर्माण करने का प्रयास करता हूं। और जिसे सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। अर्थात जिसको सुनकर के यह संसार आनंद विभोर हो उठे, नाचने लगे, लहराने लगे, मैं वही मस्ती का संदेश अपने साथ लेकर के घूमता हूं। तो इस प्रकार इस कविता में कवि ने कई चीजें हैं जो विरोधाभासी हैं उनका भी जिक्र किया है, और अपने बारे में बताया है, संसार से उसका क्या संबंध है यह बताने का प्रयास किया है, और एक प्रेम का संदेश दिया है कि इस संसार में प्रेम का प्रसार होना चाहिए, आपसी प्रेम हो, और प्रेम के अभाव में जीवन जीवन नहीं है। यही संदेश कवि ने देना चाहा है। धन्यवाद। अब आप
इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।